सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन गेस्ट इन लंदन। तो बहुत सारे सवाल आप लोगों को पूछे गए होंगे, उसमें से आई थिंक मैं भी कुछ बोरिंग सवाल करने वाला हूँ। तो पहले बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस गेस्ट इन लंदन का। ये बिल्कुल भी बोरिंग सवाल नहीं था। हमें बहुत मज़ा आया। हमें बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। कार्तिक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। वो अपनी जॉब को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत चार्मिंग हैं, इनकी स्माइल बहुत प्यारी है, हॉट हैं, सेक्सी हैं, वांटेड हैं, फिगर बहुत सही है इनका, और डांस बहुत अच्छा करते हैं। और क्या है, फुटबॉल अच्छा खेलता है। फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है ये, और इसको मैं बहुत प्रिटी लगती हूँ। अब तू बोल। इतनी सारी तारीफ की है गेस्ट ने आपकी, तो आपको भी आपके बोल तारीफ करनी पड़ी। ये बहुत प्रिटी हैं, हैंडसम हैं, Beautiful. ये बहुत ब्यूटीफुल हैं, प्रिटी हैं, बहुत नॉटी हैं। नॉटी इज़ अ कॉम्प्लीमेंट क्या? नहीं, हाँ, ओके। एंड ये क्या बोलते हैं, हैप्पी गो लकी हैं। हैप्पी गो लकी में अच्छा लगा उनको। हाँ, ये अच्छा था। और तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें मैंने 8 या 10 चीज़ें बोली, यार, तुमने तो 4 8 या 10 ही बोलूं? मैं 8 तो बोल। तू बोल। ऐसे होते हैं, मतलब दो ही बोलते हैं। ऐसे ही होते हैं लड़के। नहीं, लेकिन क्यूट है, बबली है, हॉट है, सब कुछ है। मैंने इतना भी बोला कि तू टैलेंटेड है, तूने मेरे लिए तो और सब इनको बोला मैं नहीं। भी ये और सब वो दोनों, लगता उन दोनों को देखो, ब्लडी देयर सिटिंग प्लेइंग गेम्स ओवर देयर। एंड लूडो नहीं है, वो टिक टैक टो खेल रहे हैं ना, जीरो क्रॉस। हाँ, जीरो क्रॉस। हाँ, तो एनीवेज, तो बहुत मजा आया जी। तो बहुत मजा ऐसे, लेकिन जब गेस्ट आते हैं तो बहुत ही डिसेंट बन के, तो कुछ ऐसी यादें आप लोग की? हम लोगों की ऐसी यादें, मतलब मेरी यादें ऐसी रही हैं, जब गेस्ट आते थे घर पे तो काफ़ी घूमने को, काफ़ी जगह घूमने को जाना पड़ता था, मिलना, मतलब इधर उधर जाते थे शहर में, उनके लिए नया शहर होता था, तो हमें भी मौका मिल जाता था कि हम घूम रहे हैं उनके साथ। जब बड़े हो गए तो ऐसा लगा कि घुमाने ले जाना पड़ता है, तो वो उल्टा हो गया। तो आई थिंक वो सिचुएशनल है, काफ़ी बार वो अच्छा लगता है, काफ़ी बार बुरा लगता है। मेरे को बस ये लगता है कि पर्सनल स्पेस अब की तारीख में वो बहुत चला जाता है, एंड वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है कई बार जब अनइनवाइटेड गेस्ट होते हैं। एंड या उसके अलावा आई थिंक एज सच कुछ सिचुएशंस आती हैं, तो जो सिचुएशनल हो जाती हैं उसमें बड़ा बुरा, बेडरूम, मेरे को अपना बेड शेयर करना है यार, बहुत बहुत बुरा लगता है मेरे को। फ्रेंड आया और आपके बेडरूम में वो तुझे अपना हाँ। बेड शेयर करना बहुत बुरा लगता है? हाँ, किसी गेस्ट के साथ। अच्छा, अंकल स्पेसिफाई करा। वैसे में बुरा लगता है। एंड उसके अलावा यार, हाँ, मेरे को, मेरी एक बुआ थी, उनको मेरे हाथ से खाना बड़ा पसंद था। अच्छा। तो वो मुझे बड़ा डिस्गस्टिंग लगता था जब मैं खाना बना हुआ है और वो मेरे हाथ से ही खाती थी दोपहर को लंच, कई बार 2-3 दिन जितने भी दिन रहती थी, तो वैसा है जी। कृति जी, मुझे तो कभी नहीं खिलाया तुमने लंच। मुझे डिस्गस्टिंग लगता है ना खिलाना, वही तो बोल रहा हूँ। वहाँ फोर्सफुल था, मेरे को फोर्स किया गया था उस चीज़ में। मैं तुझे फोर्स करूँ? अरे यार, एनीवे, इलेक्ट्रॉल पे खाने तू पिलाने वाला था ना? इलेक्ट्रॉल पिला रहे हैं। वो विनोद ने थूका था यार, सो डर्टी इज। नहीं, बचपन में मुझे एज अ किड आई यूज्ड टू रियली एंजॉय गेटिंग रिलेटिव्स एट होम, क्योंकि पहले तो वो हमें पैसे देते थे तो बहुत मज़ा आता था। सेकेंडली कोल्ड ड्रिंक आती थी घर में, जो वैसे अलाउड नहीं थी, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। फिर अगर दीदी वगैरह आए हैं और फिर उनके साथ घूमना, फिर रात को जल्दी सोने को मम्मा नहीं बोलती थी। वैसे 9:30 बजे का कट ऑफ टाइम था मेरा, 9:30 बजे सो जाना स्कूल नाइट पे। स्कूल बंक करने को भी मिलता था क्योंकि कजन्स आए हुए, अब क्यों जाएं हम लोग ऑल द वे स्कूल, फिर उनका मनोरंजन कौन करेगा। तो मुझे बचपन में तो बहुत सही लगता था। जितना जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे लोग ही नहीं पसंद। जी, नहीं, वो पैसे वाला अच्छा था, मुझे भी अभी भी पैसे मिलते हैं। तो अभी भी मिलते हैं? अरे तुम्हारे घर पे हमें इनवाइट करो, तुम हमें देना, हमें तो नहीं मिलते। अब गेस्ट की बात हो रहा है, जब घर पे गेस्ट आते हैं तो लिफाफा देते हैं। आज का कौन देता है? कहते हैं बच्चे बड़े हो गए, अब उनको क्या देना है। मासी जब पुराने वो तो अब नहीं देते यार, अभी मुझे मिलता है। एक्चुअली यार, लकी हो यार, मुझे याद नहीं लास्ट मुझे कभी किसी ने पैसे दिए हो ऐसे। लकी है वो लोग जिनके ऐसे गेस्ट होते हैं। आई स्वेयर, तभी इनको प्रॉब्लम नहीं होती। शक्ल पे ये मुस्कुराहट देखो क्या है। आज ही कोई गेस्ट आया था जिसने लिफाफा दिया। नहीं, आज तो नहीं आया था। ओके, तो गेस्ट बनकर
निकल जाना और वहाँ पे शूट करना, तो मज़ा आया लंदन में जाना। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। पहले 3 दिन मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था कि ये लंदन है या कोई और जगह है, क्योंकि मैं यहाँ से गया तो इंडियन थे सारे मेरे साथ, फिर वहाँ पे गया तो एयरपोर्ट में सारे इंडियंस, वहाँ के एयरपोर्ट में इमिग्रेशन में भी इंडियन जो चेक कर रहा था, मेरा बैग जिसने दिया वो इंडियन, मैं टैक्सी में बैठा तो टैक्सी चला रहा वो इंडियन, होटल में गया तो होटल का ओनर इंडियन, पूरा इंडियन ही इंडियन। और हम शूट कर रहे थे अगले 3 दिन तक, वो गुरुद्वारा था साउथ हॉल में, उधर सब सरदार जी सब इंडियंस। तो ऐसा लगा पंजाब में आ गया हूँ, लंदन में नहीं आया हूँ। तो वो बड़ा वियर्ड सा सिचुएशन हो गया था मेरे लिए। पहले 3 दिन डिस्लेक्सिक सा फील कर रहा था कि ये क्या हो गया है, लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रही है। बट अगेन ऑन अ सीरियस नोट, वहाँ पे जाना और वहाँ पे कल्चर उनका देखना, आई थिंक दैट्स द ब्यूटी जो फिल्म में कैप्चर की गई है बहुत, कि गेस्ट इन लंदन का इंटीग्रल पार्ट है लंदन में शूट होना, मतलब वो स्क्रिप्ट का इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए उधर पे शूट की गई है वो। एंड ऑल्सो द लोकेशंस वो बहुत ब्यूटीफुल हैं एज इट इज़। तो वहाँ पे हर चीज़ जो आप देख रहे हैं ट्रेलर पे वो ब्यूटीफुल तो लगी रही है, बट वो इसका बहुत अहम हिस्सा है फिल्म को लेकर कि लंदन में क्यों है ये फिल्म। तो आई थिंक हम लोगों को मज़ा भी आया और मतलब और काम भी हो गया। कीर्ति जी, आपके लिए भी सब ऐसा सेम था कि मतलब बोला Copy paste. हम जैसे लगा Copy आगे paste. पंजाब, कॉपी पेस्ट। नहीं कुछ तो बताइए कि लंदन में कैसा रहा। तूने सब कुछ बोल दिया कार्तिक, हम तो बांटने वाले थे ना हमसे। अरे वो दिवाली बनाई थी वो बोलते। हाँ, हाँ, तो हम हाँ। लोगों ने बर्मिंघम में मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट करा था। बहुत मज़ा आया था मुझे तो, लेकिन मैं उस दिन बहुत ही गुमसुम सी थी और तन्वी मैम ने और कार्तिक ने मुझे डिनर करवाया था। ये अलग बात है कि दोनों ने कुछ नहीं खाया, खाली मैंने खाया था, और मैंने अपने बर्थडे की खुशी में एक ड्रिंक पी थी और दोनों ने नहीं पी थी। तो दैट वाज माय आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे। एक तो बर्थडे पे खाना खिलाओ, ऊपर से खा भी रही है, तू पे कर रहा था खाने का। हम लोग अपने जिस होटल में रुके हुए थे ना, उधर ही नीचे जाके खाना खाया था बस। ये नहीं कि बार बार लेकर गए थे मुझे, उधर ही जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे, बाकी क्रू भी उधर ही बैठा हुआ था, खाली टेबल्स छोटे थे ना, तो हम तीनों एक टेबल पे बैठे हुए थे, सिर्फ उतना फर्क था। बट नो वेरी स्वीट। स्पेशल टेबल थी ना। हाँ, स्पेशल टेबल थी, कॉर्नर की ली थी। मैं तन्वी मैम के साथ हाथ पकड़ के बैठी हुई थी, बहुत मजा आया। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे हाथ से एक दूसरे को खिला रहे थे। इसे एक डिस्गस्टिंग लगता है ना, तो हम एक दूसरे को खिला रहे थे। फिर उसके बाद हम एक लंबी सी वॉक पे गए थे हम तीनों, बहुत मज़ा आया था। उसके अगले दिन ही दिवाली थी, तो हम लोगों ने बर्मिंघम में दिवाली पार्टी करी थी, और उसमें तो बहुत ही सॉलिड मज़ा आया था। 12 बजे हमारी पार्टी खत्म हो गई थी, लेकिन ऐसे लग रहा था हाय हाउ आर यू, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हैं। परेश सर यहाँ पे आए हैं। नहीं वो अभी नहीं वो वहाँ पे बूमरैंग बना रहे हैं, तो वो अभी वो इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। तो बेसिकली Insta story. बूमरैंग कह रही हूँ, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। तो हम लोग दिवाली मना रहे थे। ये अलग बात है कि हमारी पार्टी 11:45 खत्म हो गई थी, क्योंकि अगले दिन शूट था, लेकिन ऐसे लगता है हमने सुबह 5 बजे तक डांस करा, इतना नाचे थे हम लोग उस दिन। लेकिन आई थिंक अपना एक त्योहार बाहर मनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। इट ऑल्सो आई फील ब्रिंग्स पीपल क्लोजर। हमारा पूरा का पूरा यूनिट A to Z एक साथ पार्टी कर रहा था, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट फॉन्ड मेमोरीज आई हैव ऑफ शूटिंग इन लंदन। आप इनको नहीं लेके गए उस डांस पार्टी में? अरे हमने साथ में ही नाचा था बहुत। वो आधा आधा बोलना है ना, तो वो ये दिवाली वाला पोर्शन बोल रही है, मैं बाकी वहाँ जाने तक का पोर्शन बोल रहा हूँ। वैसा किया हम लोगों ने डिवाइड करी है लाइन, ताकि किसी को ये ना लगे एक्सपीरियंस तो सेम ही होगा ना, लंदन जाएंगे तो साथ जा रहे हैं। नहीं, ये कई रातें अपने रूम से गायब था, मुझे पता नहीं कहाँ गया था जी। कैसा रहा इनके साथ का एक्सपीरियंस शूट करने? बिल्कुल भी मजा नहीं आया, बहुत बोरिंग लोग हैं। तन्वी जी तो बहुत फनी है, क्योंकि मैंने जब उनका इंटरव्यू किया तो वो बहुत ही मतलब परेश जी फनी नहीं लगे आपको? ऐसे क्यों कर रहे हो? हाथ हिला के फनी क्या होता है? ऐसे क्या एमी टाइप, ये तो नहीं होता है। ये ऐसे जोक मारेंगे अब हम। वो तन्वी जी तो बहुत फनी है, ऐसे तड़कता फड़कता टाइप। क्या कर रहे हो तुम? माइक उड़ गया फनी से। तो वो नहीं यार, बहुत फनी है। परेश जी के साथ मतलब बहुत माइंड ब्लोइंग बॉन्ड बन गया था। आई होप मेरा हाथ थक रहा है, थोड़ा जल्दी बोल। उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था मेरे इस फिल्म में, एंड ही इज़ अ ग्रेट एक्टर टू वर्क विथ, वेरी सपोर्टिव। वो यंग एक्टर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, एंड ही समवन जो इम्प्रोवाइजेशंस बहुत सॉलिड करते हैं, और कॉमिक टाइमिंग उनकी इम्पेकेबल है। तो वो उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका ही मिलना बहुत बड़ी बात थी। एंड
मतलब मैं जब स्टार्टिंग में फिल्में देखता था तो मैं इनकी फिल्में देख के बहुत बड़ा हुआ हूँ कि हेरा फेरी बाबू भैया के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, यू नो, तो वो एक मस्त है, हाँ वो मस्त है, मस्त मस्त है। ये तो कैरेक्टर में चली जाती है। हाँ वो ये बाल छोटे करा के तो वैसा वो बहुत अच्छी फीलिंग है कि उनके साथ यू नो ऑन स्क्रीन तो है ही, और ऑफ स्क्रीन भी, मतलब उनके साथ कॉफ़ी पीना या यू नो कि अरे यार मैं इनके साथ बैठ के यू नो बात कर रहा हूँ, गपशप कर रहा हूँ, तो वो एक सरियल सा मोमेंट होता है कई बार लाइफ में। एंड रेट्रोस्पेक्ट पे आप सोचो तो यार बहुत बहुत अमेजिंग फीलिंग है वो। And it was amazing to work with him and Tanvi ji, who's funny and damn funny, तड़कती फड़कती एकदम ऐसे। चलिए आप बताइए कुछ तन्वी जी ये के बारे में। तन्वी जी के बारे में तो बताइए। तन्वी मैम और मेरा आई थिंक पहले दिन से कनेक्ट बैठ गया था। जब हम लोग रीडिंग के लिए मिले थे, आई वॉज अ लिटिल, मेरे को ना उनका वो कैरेक्टर जो उन्होंने बाजीराव में करा था, मुझे वो बहुत ही हार्ड हिटिंग लगा था। एंड ऑल्सो शी इज़ वेरी डेडिकेटेड एज एन एक्टर। उन्होंने अपने बाल मुंडवा लिए थे वो रोल के लिए। तो व्हेन यू मीट समवन हु इज दैट डेडिकेटेड टू देयर क्राफ्ट ना, आपका एक इंटिमिडेट होना लाजमी है। बट वो तो तन्वी आजमी है। क्या बात है कार्तिक, तूने जोक मार दिया यार। देखा, ये समझती नहीं है ना मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर। अभी इसका समझ आ रहा है talent इसको, अलग ही है। अभी आ रहा है इसको, अलग लेवल का टैलेंट है। मेरा डेडिकेशन नहीं देखता इसको। दिखता है ना, मैं बोली आज, मैंने कहा क्या रफ्तार से बोलता है। नहीं उसके अलावा भी डेडिकेशन है यार, हाँ, रफ्तार के दूसरी अलावा। चीजों की डेडिकेशन मैं कैमरा पे नहीं बता सकती हूँ ना कार्तिक। अरे नहीं, काम की डेडिकेशन। अच्छा काम पे हाँ, बहुत डेडिकेटेड। रफ्तार कार्तिक आर्यन। अरे बाप रे, गाना क्या बनाने टाइटल है, गाना क्या टाइटल है। आज से हम तुम्हें रफ्तार कार्तिक आर्यन बुलाएंगे। Very चलिए क्योंकि एक आखिरी amazing। सवाल हम देख रहे हैं कि टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम वो बार बार बोल रही है ना आपको। थोड़ा सा एक ये आखिरी सवाल ये है कि हम देख रहे हैं आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है। हाँ। तो हम ये नहीं पूछेंगे कि आप लोग को जब की ऑडिशन इस फिल्म के लिए देना पड़ा क्या, लेकिन जब आप लोग पहली बार मिले तो वो जानना चाहिए कि क्या कुछ कैसा रहा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम जो आप लोग मिले इस फिल्म के जरिए, कि आप लोग को बताया गया कि ये फिल्म आप दोनों को शूट करनी है हाँ। गेस्ट इन लंदन। हाँ एक्चुअली कार्तिक को देखते मेरे मुंह से तो गाना निकल गया था। अच्छा, कौन सा वाला? मैं तेनू समझावा की, वो मेरा ऑडिशन था इसलिए। मैं हर दिन लड़कियां बदल रहा था। I mean, मैं ऑडिशन मेरा हर दिन ये हो रहा था कि क्या बोलते बोल बोल लुक टेस्ट स्क्रीन पे जो Look भी test हो नहीं रहा। नहीं नहीं बोलने में गुस्सा नहीं आता मुझे। काफ़ी ये हो रहा था कि हम लोग सर जो हैं, जो अश्वनी धीर सर हैं एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म कुमार जी एंड अभिषेक भट्ट, तो वो एक परफेक्ट लड़की ढूंढ रहे थे फिल्म के लिए। एंड उस टाइम मुझे मेरे आंखों में से आंसू निकल और उस टाइम जब ये लोग ढूंढ रहे थे, मैं ऑलरेडी फिल्म में था, फिल्म का हिस्सा था, तो मेरे को रोज़ बुलाया जाता था 2-3 बजे, ऐसे जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं वैसे ही मैं रोज़ किसी के साथ ऐसे एक स्क्रीन टेस्ट की, उनके साथ केमिस्ट्री मेरी कैसी लग रही है, और रोज़ हाई होता था, रोज़ बाय होता था, रोज़ हाई। फाइनली आई कृति। कृति नहीं है मेरा नाम, कृति। कीर्ति आई। मैं उठ के चली जाऊंगी इधर से। हाँ? अभी गुस्सा आ गया अब हाँ, वाह गुस्सा आ वाह गया। वाह, बात ही हो गई। तो अभी कृति हो गई, तो फाइनली कृति आई एंड उनके साथ फिर ये वाला जो इन्होंने बोला कि ऐसे गाना पीछे बैकग्राउंड में चला एंड वी हैड टू लुक इनटू ईच अदर्स आईज, एंड वो थोड़ा सा मतलब वो वैसा हाँ, करना पड़ा कैमरा के सामने वो मोमेंट की एक दूसरे के साथ कैसे दिख रहे हैं ये सामने, तो सबको बहुत अच्छा लगा। एंड या दैट वाज इट। आई मीन उसी के जस्ट बाद वो हाई बाय की जगह अलावा हम लोग Hi, लंदन hi गए, हुआ। एटलीस्ट हाई के बाद लंदन तक गए, एंड नाउ शी इज अ पार्ट, शी ऑल ऑफ अस आर पार्ट ऑफ दिस। आप कुछ गाना गा रही थी तो हम चाहेंगे कि वो एक गाने के मैं दूसरी पिक्चर का गाना क्यों गाऊंगी इधर? इस पिक्चर का, क्योंकि ये पिक्चर के भी सारे गाने हिट हैं, मतलब हाँ, वो तो अच्छे। है। तो साथ में कौन सा गाना है लिप सिंक तुमको? करेंगे या ये नहीं नहीं ये गाएंगे ना साथ में। हाँ जाते viewers के लिए। मैं वो करूँगा, क्या बोलते हैं, Lip sync? करूँगा और ये प्लेबैक करेंगे। अरे आप भी तो अच्छा गाना अरे बट नहीं नहीं गाएंगे कुछ भी। हाँ, कौन सा गाना गाना? मैं लिप सिंक बहुत अच्छा करता हूँ इसलिए और लेकिन कृति के लिए आपको गाना पड़ेगा। अच्छा क्या हाँ। पड़ेगा, ठीक है। हम लोग गा देते हैं फ्रैंकली। ओके। फ्रैंकली का थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ट्यून है, तो ट्यून करते रहेंगे और वैसे गाते रहेंगे। वो भी हंसती, हाँ वहाँ से, ठीक है। ओ भी नचदी, वो भी- हंसदी नहीं। हाँ। ओ भी नचदी, ओके ओके। ए भी नचदी, ओके ओके। तू लगे डिफरेंट सोनियो मैनू सौरभ दी, फ्रैंकली तू सोना नचदी, फ्रैंकली तू सोना नचदी,
ਕੁੜੀਆਂ ਚੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਜੱਚਦੀ frankly ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚਦੀ frankly ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚਦੀ Did that? चलिए थैंक यू सो मच Thank you.